बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीफ स्कॉलरशिप जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस की गई है, एक स्कॉलरशिप है जो गरीब और मुस्तहिक लोगों को दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर ये मैट्रिक, एफए, बीए, मास्टर लेवल तक के लिए तमाम तलबा कराम को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और ये इसकी अहलियत क्या होगी, इसकी शराइत क्या होंगी, आज हम ये देखेंगे। नंबर 2, इसके अंदर हम एक और चीज़ देखेंगे, दरखास्त देने का तरीकाकार क्या है, हम कैसे अप्लाई करें इसके लिए। नंबर 3, ऑनलाइन दरखास्त जमा कराने की आखिरी डेट क्या है। और नंबर 4, इसके अंदर हम देखेंगे कि कितना स्टीपेंड दिया जाता है, कितने पैसे दिए जाते हैं जो बच्चे यतीम हैं या जो बच्चे अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते, उनको कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आज हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ मैंने पॉइंट्स रखे हुए हैं जो आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। पूरा का पूरा फॉर्म अवेलेबल है। अच्छा, नंबर 5, अगर आपको अप्लाई वगैरह नहीं करना आता तो आप फिज़िकली हमारी इस एकेडमी के अंदर, अल मदीना एकेडमी के में आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हैं और हम आपका अप्लाई वगैरह कर देंगे। इसी तरह अगर आप आउट ऑफ सिटी में रहते हैं, फैसलाबाद में नहीं रहते, तो हमने नीचे नंबर मेंशन अपना किया है, आप इस नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके ऊपर शेयर कर सकते हैं, हम आपका अप्लाई कर देंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, देखते हैं जी इसकी अहलियत क्या है, क्या चीज़ है जी इसके अंदर। अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान साल 2022 सालाना में पास किया है और आपका तल्लक दर्ज झैल कैटेगरी से है तो आप स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त दे सकते हैं। यानी कि अगर आप इन 5 में से किसी एक कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं एप्लीकेशन देने के। नंबर 1, यतीम तलबा, वो तलबा और तालबात जिनके वालिद वफात पा चुके हैं। इसके अंदर ये है कि अगर किसी बच्चे के वालिद वफात पा गए हैं तो वो इसको दरख्वास्त देने का अहल है। वालदा की डेथ के ऊपर आप एलिजिबल नहीं कहलाते, वालिद की डेथ के ऊपर आप एलिजिबल कहलाते हैं। ठीक है, अगर किसी की वालदा की डेथ हुई है तो वो एलिजिबल नहीं कहलाएगा। नंबर 2, ग्रेड 1 से 4, 1 तक 4 जो ग्रेड होता है ना सरकारी मुलाजमीन, उनके बच्चे इसके लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अक़लियती मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात, यानी कि अक़लियती मज़ाहब से मुराद ये है कि यानी कि मिनॉरिटीज़ लाइक क्रिश्चियन, यहूदी, जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो बच्चे भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, स्पेशल मज़ूर तलबा व तालबात, स्पेशल पर्सनस, मज़ूर हजरात जिनको यानी कि जिनकी टांग नहीं सही, जिनका बाजू नहीं सही, जो गूंगे बहरे हैं, ईटीसी जो भी स्पेशल पर्सन है उसके आईडी कार्ड के ऊपर उसका लोगो वगैरह बना होता है नॉर्मली स्पेशल पर्सनस का, वो वाला अगर अवेलेबल है या आपने मजूरी का सर्टिफिकेट बनाया है तो देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे, वो भी इस दरखास्त इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अहलियत क्या होगी जी, शराइत क्या क्या है जी। नंबर 1, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन या फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेरे तमाम मुनअक्किद होने वाले 2022 सालाना बराए मैट्रिक या इंटरमीडिएट में कम से कम 60% नंबर तालिब इल्म ने हासिल किए हों। ठीक है। नंबर 2, सिर्फ सूबा पंजाब की हदूद में वाक़या फेडरल गवर्नमेंट प्राइवेट रजिस्टर्ड अदारों के तलबा व तालबात भी दरख्वास्त देने के आहल हैं। लाजमी नहीं है कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वही एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अंदर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लाइक अपना पंजाब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सुपीरियर में पढ़ रहे हैं, या अदर देन जितने भी प्राइवेट अदारे हैं हमारे, अगर उनके अंदर कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो भी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, वालदैन की माहाना आमदनी
35,000 रुपये या इससे कम हो, ये उन्होंने शर्त रखी है कि बच्चे का वालिद जो है ना, या वालदैन में से जो भी है, वालिद वैसे वालिद नहीं होगा तो फिर ही वो एलिजिबल होगा। यानी कि वालदैन से मुराद ये है कि यानी कि अगर उसकी वालदा काम कर रही है या उसका कोई जो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका भाई अगर काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी 35,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर 35,000 रुपये से अबव है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पीफ वाले ये कंसीडर करते हैं कि वो बच्चे जो है ना इसके मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो अपना गुजर बसर कर सकते हैं, वो फीस अपनी पे कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे, उनकी भी 35,000 रुपये से कम ही हो, लेकिन उन्होंने कहा वो इससे मुस्तस्ना है। मुस्तस्ना से मुराद ये है अगर उनकी 35,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ग्रेड 1 से 4 तक के तालिब इल्मों के बच्चे अगर उनके पेरेंट्स की सैलरी 35,000 रुपये से ज़्यादा है ना तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है जी, दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियनों के बच्चे महाना आमदनी की शर्त से मुस्तस्ना है। यानी कि अगर जिनके वालिद या वालदैन में से जो भी यानी कि वफात पा गया है, शहीद हो गया है दहशत गर्दाना हमले के अंदर, वो बच्चे भी 35,000 रुपये की शर्त से मुस्तस्ना है। यानी कि अगर उनकी वालदा किसी अच्छे अदारे के अंदर काम कर रही है, टीचर है या मैनेजर भी है, जो भी जिस पोस्ट के ऊपर भी है, उसकी 1.5 लाख रुपये भी सैलरी है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। लेकिन गुजारिश ये है कि ये यतीम बच्चों के लिए है, मुस्तहिक बच्चों के लिए है, तो लिहाजा आप इसके लिए अप्लाई ना करें अगर आप अहलियत रखते हैं तो, ताकि दूसरे बच्चों को चांस मिले, क्योंकि ये सिर्फ मुख्तस होती है, चंद बच्चों के लिए होती है जो बेचारे बच्चे फ़ीस नहीं पे कर सकते। तो लिहाजा मैं तमाम अपने व्यूअर से दरख्वास्त करूँगा कि लिहाजा अगर आप मुस्तहिक नहीं हैं तो आप अप्लाई काइंडली ना करें। नंबर 3, साल 2022 में कुल वक्ती यानी कि रेगुलर रजिस्टर्ड तलीमी अदारे में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में दाखिला लेने की जिम्मेदारी तालब इल्म की है। यानी कि ये शर्त है कि वो जो तालब इल्म है ना वो रेगुलर हो। रेगुलर हो से मुराद ये है कि वो रेगुलर जो है स्टडी कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट घर में बैठ के स्टडी कर रहा है या साथ जॉब कर रहा है प्राइवेट और साथ उसने एडमिशन भिजवाया हुआ है, वो बच्चा नहीं इसके लिए अप्लाई कर सकता। ठीक है ना, जो बच्चे रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, रोज़ाना डेली बेस पे जाते हैं, वो बच्चे जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो रेगुलर हैं, लेकिन किसी माजूरी की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से या किसी और वजह से आजकल स्कूल नहीं जा रहे या कॉलेज में नहीं जा रहे या यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा नोट उन्होंने कुछ दिया है। उन्होंने कहा जी PBTE, ठीक है, पंजाब बोर्ड जो है ना अपना, उसके तहत जो भी है, और टेफ्टा उसके तहत इम्तिहान पास करने वाले तलबा इस स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त नहीं दे सकते। ठीक है ना। इसी तरह उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से लिखी हुई या पीफ ऑफिस बराए दरखास्त भेजने की दरखास्त का, यानी कि उन्होंने कहा हाथ से लिखी हुई दरखास्त जो है ना अपना, वो काबिल कबूल नहीं होगी, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपको पहले भी बताया गया, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो आप हमारी अकेडमी विजिट करें या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से पर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। दूसरे सूबों बशमूल AJ के लाइक अपना आज़ाद जम्मू कश्मीर, ICT यानी कि जो हमारा इस्लामाबाद टेरिटरी जो है अपना कैपिटल टेरिटरी के तलबा व तालबात दरखास्त देने के अहल नहीं है, यानी कि ये बच्चे नहीं दे सकते। सिर्फ पंजाब के अंदर जो बच्चे हैं ये वही दे सकते हैं। रायती नंबर या मार्क्स इम्प्रूव या रिपीट करने वाले तलबा व तालबात दरखास्त देने के अहल नहीं हैं। ऐसे तालब इल्म जिनके मार्क्स पहले कम थे लेकिन उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, रीअपीयर हुए हैं और अपने मार्क्स उन्होंने बढ़ाए हैं, तो वो बच्चे नहीं इसके लिए यानी कि हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दरखास्त देने का तरीकाकार क्या है, आप ये वाली साइट है student.pif.org.pk स्पेशल कोटा रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप यही वाली जो लाइन है ये सारी लिखें और देन आप इस साइट के ऊपर जाके अप्लाई कर लें। अगर आपको अभी ये लिखना मुश्किल है लग रहा है तो आप वेट करें, आगे जाके मैं आपको अप्लाई करने का सारा तरीकाकार प्रॉपर समझाऊंगा। ठीक है ना।
अच्छा जी, उन्होंने नेक्स्ट कहा दूसरा पॉइंट, गलत मालूमात फराहम करने या नामुकम्मल दरख्वास्त की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी और दरख्वास्त गुजार किसी भी कार्रवाई का मुजाज ना होगा, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो हम कहते हैं उसकी दरख्वास्त को रद्द कर देंगे, हम नोटिस ही नहीं लेंगे उसको। ठीक है, तो लिहाजा आपने जब भी डाटा फिल करना है तो आप एक्यूरेट फॉर्म फिल करें। अगर आपको फिलअप नहीं करना आता तो आपके करीब जो भी यानी कि एजुकेटेड पर्सन है जो इस काम को सरंजाम दे रहा है, आप उनके पास चले जाएं, वो आपका काम कर देंगे। या आपके घर के पास अगर कोई इंटरनेट कैफ़े है तो वो स्पेशल इन्हीं पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, आप उनके पास चले जाएं, वो आपका काम कर देंगे। और अगर आप उनके पास भी नहीं जाना चाहते तो फिर हमारा नंबर जो है हमने शुरू में स्लाइड के अंदर क्लियर किया है और लास्ट के ऊपर भी जाके करेंगे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसकी आखिरी डेट क्या है अप्लाई वगैरह करने की? इसकी आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2023 है। इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी ने एप्लीकेशन दी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी, ऑब्वियसली वो लिंक ही बंद हमने कर देना है। जो प्रीवियस जो लिंक होता है ना जिसके ज़रिए से अप्लाई करना है, मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको, वो लिंक ही डाउन हो जाएगा, उसके ऊपर से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा आपने इस तारीख से पहले अप्लाई करना है। और नंबर 2 ये बात याद रखें, लास्ट तारीख का कभी भी इंतज़ार नहीं किए करें। आप जब आपको वक्त मिले, जैसे ही आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन का पता चले, आप फौरी अप्लाई कर दें। अगर आपको अभी भी आप यानी कि दिन करीब आ गए हैं, आपको नहीं पता चल रही इन्फॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो आप वक्त ना ज़ाया करें, बल्कि जाके आप किसी ना किसी को 100-200 रुपये जो भी वो लेते हैं चार्जेस वगैरह, 300 लेते हैं, जितने भी चार्जेस लेते हैं आप उनसे दे के अपना अप्लाई करवाएं। इंशाल्लाह आपको अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी और आपकी फ़ीस वगैरह के एक्सपेंस सारे बियर हो जाएंगे। सही है, 200-400 रुपये की बात नहीं होती कुछ भी, बस आप अपना काम करवाएं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्कॉलरशिप स्टीफन डेट क्या होगा, यानी कि कितने पैसे स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा अगर इंटरमीडिएट लेवल का बच्चा है तो उसको 1500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है ना, और मंथली बोर्डर्स यानी कि जो बच्चे रेगुलर घर जाते हैं उनको 1500, और जो बोर्डिंग वगैरह के अंदर किसी में रह रहे हैं उनको 3000 रुपये तक दिया जाएगा। इसी तरह ग्रेजुएशन BA BSc वाले जो तालब इल्म हैं उनको 2500 रुपया दिया जाएगा, और अगर वो हॉस्टलाइज हैं तो उनको 4000 रुपया दिया जाएगा। इस तरह BSc या कंप्यूटर साइंस या इस तरह के जो बच्चे हैं उनको 3000 रुपया दिया जाएगा पर मंथ, और अगर वो हॉस्टल वगैरह के अंदर रह रहे हैं तो उनको ये दिया जाएगा। क्योंकि आजकल तो BA और ये जो BSc या BCom वगैरह ख़त्म हो गया हुआ है, मास्टर वगैरह भी अब तो ख़त्म हो गया हुआ है रेगुलर जो है, तो अब लिहाजा BS चल रहा है, तो BS के लिए फिर ये 3000 रुपया रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो घर में जा रहे हैं, और जो अपना स्टूडेंट है बोर्डिंग वगैरह के अंदर रह रहे हैं उनको 5000 रुपया पर मंथ मिलेगा। समझ लगी आपको इस चीज़ की। और नेक्स्ट इसके बाद है जी ट्यूशन फीस वगैरह, ये जितने भी एक्सपेंस है, लैब फी वगैरह, ये तमाम की तमाम भी पे करेगी आपको PEEF स्कॉलरशिप। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जी इसको अप्लाई वगैरह हमने कैसे करना है। अभी हम साइड पे चलते हैं, देखते हैं कैसे अप्लाई वगैरह करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है जी ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे आपने आगे लिखना है PEEF PEEF.org.pk और देन /PEEF स्कॉलरशिप। जैसे ही आप ये इंटर लिखेंगे ना, आप इंटर करेंगे, देन आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें मास्टर लेवल के लिए है, PEEF आउटरीच स्पेशल कोटे के लिए है, PEEF एडिशनल स्कॉलरशिप है, डिफरेंट स्कॉलरशिप यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारे पास जो स्कॉलरशिप है वो स्पेशल कोटे के लिए है, हमने इसके ऊपर आना है। जैसे ही आपने इसको ओपन करना है तो ये देखें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, लिखी हुई हैं। आप जो मैंने सारी इंस्ट्रक्शन बताई हैं वही सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई हैं इंग्लिश के अंदर, तो आप यहाँ से बेशक रीड आउट दोबारा अगेन कर लें। आपने यहाँ पर अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ये देखें लास्ट डेट भी ऊपर मेंशन आ रही है 19 अप्रैल 2023, और यहाँ पर वही तमाम की तमाम शर्तें, सारा कुछ वही लिखा हुआ है जो हमने आपको पहले बता दिया हुआ है। देन आपने आना है अप्लाई नो के ऊपर। जैसे ही आप अप्लाई नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके पास कुछ ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा जी। ठीक है, अभी हम इसको फिलअप करते हैं। कैसे इसको फिलअप करना है,
अच्छा जी, एक मिनट सर। पेन। अच्छा जी, स्टूडेंट का नेम सबसे पहले यहाँ पे आएगा जी। स्टूडेंट का जो भी नेम होगा वो हम इस खाने में लिखेंगे, ठीक है, इस डिब्बे में लिखेंगे, इस फील्ड में लिखेंगे। देन स्टूडेंट CNIC नंबर, स्टूडेंट जेंडर मेल है फीमेल है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फादर नेम उसका, फादर CNIC नंबर, मदर नेम उसकी जो भी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, मदर CNIC नंबर वगैरह हम यहाँ पर लिखेंगे। चले मैं आपको लिख के ही सारा कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप इजी रहें। यहाँ पर आ जाए जी, स्टूडेंट का पे फॉर्म नंबर सबसे पहले आएगा। आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपने पे फॉर्म नंबर लिखना है। एक बात याद रखनी है, आपने डैशेस वगैरह नहीं डालनी यहाँ पे। तालिब इल्म की जेंडर कौन सा है, यहाँ से हमने जेंडर वगैरह सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। और यहाँ पे तालिब इल्म स्टूडेंट का नेम हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मुजम्मल असगर, जो भी नेम आप लिख रहे हैं। देन उसके बाद आपने फादर नेम उसका यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अब्दुल वाजिद कर लेता हूँ। देन फादर CNIC नंबर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डैशेस के बगैर आपने लिखना है, ये बात आप याद रखिएगा, डैशेस के बगैर। अगर आप लिखेंगे डैशेस के साथ, ये देखें यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरह का एरर दे देगा। तो आपने कोशिश करनी है डैशेस के बगैर लिखना है, नहीं तो फॉर्म आपका आगे कुछ भी नहीं वर्किंग करेगा। देन उसके बाद है जी मदर नेम, यहाँ पे आप लिखेंगे। देन उसके बाद आपने मदर CNIC नंबर यहाँ पे विदाउट डैशेस लिखना है। यहाँ पे आपने अपना हाउस एड्रेस जो भी होगा वो लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। देन उसके बाद स्टूडेंट देन आपने यहाँ पे सिर्फ एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। देन आपने स्टूडेंट होम डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि उसका घर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये देखें यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, आपने ये देख लेना। अपने आईडी कार्ड के ऊपर बे फॉर्म के ऊपर आपका ये डिस्ट्रिक्ट लिखा होता है, आपने वहाँ से चेक कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपके अगर आपके बे फॉर्म के ऊपर नहीं लिखा होगा तो आपके वालिद के आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होगा। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं दैन ये जो तहसील है ये वाला भी ओपन हो जाएगा। आप इसको फैसलाबाद मैंने अपना सेलेक्ट किया है कि फैसलाबाद है हमारा, आपने अपने उसके बे फॉर्म और आईडी कार्ड के हिसाब से आपने लिखना है। देन आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर मेंशन करना है, कोई भी आपने नंबर यहाँ पे लिख लेना है। देन आपने यहाँ पर भी फ़ोन नंबर वगैरह अपना मेंशन कर देना है जिसके ऊपर आपको कॉल वगैरह की जाए। इम्तिहान पास करने का साल कौन सा है, प्रीवियस इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका जो अदारा है आपका जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया FA पास किया वो कौन सा अदारा है, आपने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। उन्होंने सबसे पहले पूछा है किस ईयर में पास किया है, यहाँ पे जस्ट सिर्फ एक ही ईयर आ रहा है 2022। सिर्फ वो तालिब इल्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2022 के अंदर मैट्रिक या FA पास किया है। अब वो BS कर रहे हैं या इंटरमीडिएट में है वो जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देन एजुकेशन लेवल क्या होगा उनका, तलीमी दर्जा इंटर है या मैट्रिक है, जो भी वो कर रहे हैं उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन आपने ये जैसे ही आपने क्लिक कर लिया है देन उसके बाद आपने किस यानी कि 22 किस से पास किया, 22 फैसलाबाद से किया है, DG कहाँ से किया है, कहाँ से आपने किया है वो आपने यहाँ से बोर्ड अपना सेलेक्ट करना है। बाद में आपने अपना रिजल्ट कार्ड जो भी आपका रोल नंबर है वो आपने अपना यहाँ पे लिखना है। कितने मार्क्स टोटल थे वो यहाँ पे ऑटो लिखे हुए हैं क्योंकि मैट्रिक और FA में 1100 ही नंबर होते हैं। कितने आपने ऑब्टेन मार्क्स किए हैं यहाँ पर ये देखें क्लियरली लिखा हुआ है 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। 60% मार्क्स कितने बनते हैं ये तकरीबन हमारे कैलकुलेटर के ऊपर से भी हम देख लेते हैं कितने बनते हैं। 1100 हमारे टोटल मार्क्स हैं और इसके हमने 60% लेना है इसका, वो तकरीबन हमारा बनता है जी 660 नंबर बनते हैं। 60% कम से कम आपके 660 नंबर होने चाहिए। अगर आपके 660 से कम नंबर हैं तो आप अगर यहाँ पे लिखते हैं ना 660 से कम नंबर 659 तो ये देखें ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। 659 ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये देखें उसने कहा यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल ही नहीं है इसके क्योंकि आपके 60 नंबर से मार्क्स कम है। जैसे ही आप 660 इंटर करते हैं देन आप ये देखिए आ जाता है
आप एलिजिबल का ये सारा टैग ख़त्म हो गया हुआ है, अब आप कर सकते हैं। देन आपका है जी प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, आपका साहब का दायरा कौन सा है जहाँ से आपने मैट्रिक या एफ ए पास किया है, डिवीज़न उसकी क्या थी वगैरह वगैरह आपने सेम यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फैमिली इनकम आपकी जो है कितनी है जी, वालदैन की कितनी आमदनी है, 35,000 रुपये से कम ही लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी। अगर आपकी वालदैन की आमदनी 35,000 रुपये से कम है तो देन ही आप एलिजिबल हैं, अगर आपने ज़्यादा लिखी है तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। वालदैन की आमदनी यहाँ पे लिख दिया। ऑक्यूपेशन यानी कि अगर डेथ हो गई है तो वो लिख देना है, कोई भी रोज़गार नहीं है। देन उसके बाद ये वाला फॉर्म ज़रा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मिनॉरिटीज़, अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात अगर हैं तो वो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना वो जो भी है रिलीजियस होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद वो यहाँ पे अपनी पिक्चर भी अपलोड करेंगे। ठीक है, यानी कि हम हिंदू हैं, ये देखें हमारा ये आईडी कार्ड या जो भी चीज़ है उसके ऊपर लिखा होगा। अगर आप रिलीजियस घराने से तलक नहीं रखते, आप यतीम हैं, तो आपने सेम यहाँ पर इसको क्लिक करना है। देन आपके फादर की कब डेथ हुई है, रीज़न क्या बनी थी, यहाँ पे वो लिखनी है, अटैक हुआ था, क्या हुआ था, प्लेस कौन सी थी, घर में हुई है, हॉस्पिटल में हुई है, फैक्ट्री में हुई है, वो आपने लिखनी है। और देन आपने यहाँ पे पापा का डेथ सर्टिफिकेट आपने साथ अटैच करना है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना आता तो आप हमसे रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि या किसी और से रब्ता, जो भी इंटरनेट कैफ़े वाला है उससे रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाली जब तक चीज़ आप फिलअप नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका अप्लाई नहीं होगा, और अगर अप्लाई नहीं होगा तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लिहाजा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। ये वाली फील्ड अगर आपने नहीं फिलअप की, बाकी सारा काम कर लिया है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है खपने का, क्योंकि जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से ब्राउज़र को तो ये सारा डाटा रिमूव हो जाएगा, आपको दोबारा से फिर इंटर करना पड़ेगा। लिहाजा शुरू से ही आप इंटर ना कीजिएगा कुछ भी, क्योंकि आपको पिक्चर ही नहीं अपलोड करनी आनी। अगर आपको पिक्चर नहीं अपलोड करनी आती तो अपना टाइम मत वेस्ट करें, आप किसी ना किसी जो भी इंटरनेट कैफ़े वाला है उसके पास चले जाइएगा। इसी तरह अगर आप इनमें से नहीं रखते, आपका 1 से 4 तक पे स्केल, आप इसको क्लिक करिएगा। देन इसी तरह दहशत गर्दाना में तो आप इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह चीज़ें आपने अपलोड करनी है। जैसे ही आपकी तमाम की तमाम चीज़ें फिलअप हो जाएं, तमाम के तमाम आपने कर ली हों, देन आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन पीफ स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुँच जाएगी, और देन आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर, इंशाल्लाह विदिन 2 मंथ के अंदर अंदर आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा। जो भी आप यहाँ पर अपनी चीज़ें वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह प्रोवाइड करेंगे, एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आपको वो वेरिफिकेशन की जाएगी। आपके घर के बाहर से आती है, पीफ की टीम वगैरह आती है, वो सारी वेरिफिकेशन करेगी। देन आपको इसके बारे में पूरी प्रॉपर, देन आपको नोटिस वगैरह आएगा स्कॉलरशिप का, और देन आपको इसकी स्कॉलरशिप दी जाएगी। और मोस्टली ये स्कॉलरशिप जो दी जाती है ये आपको पंजाब बैंक का जो है अपना ATM कार्ड मिलता है आपको। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको कॉलेज में आपके प्रिंसिपल के पास आ जाएगा वहाँ पे, या जो भी आपका ट्रेजरी ऑफिस है उनके पास चला जाएगा, और देन वो आपको कॉल करेंगे कि सर आपका ये आई है अपना पीफ की तरफ से, ये आपका ATM कार्ड आया है, आप इसको आप रिसीव कर लीजिएगा। देन आपने उनसे वो रिसीव करके और देन आपने उसको पंजाब बैंक में, अगर आपका अकाउंट ओपन है तो आपने उसमें ट्रांसफ़र करवा लेने हैं पैसे, या फिर आप बाय हैंड वहाँ से निकलवा के भी ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाह रहे। ये तमाम की तमाम डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और कुछ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है लाइक अपना, और इसके अलावा जो बच्चे जो अपना दरस निज़ामी वगैरह कर रहे हैं वो वाले बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी दीनी सनद, जिन बच्चों के पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है वो बच्चे भी एज पर डिसीजन ऑफ द इक्विवेलेंस कमेटी ऑफ अर्स्टवाइल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन रिकॉग्नाइज सनद शहादतुल आलमिया फिल अलूमा अरबिया वल इस्लामिया। जिन बच्चों ने ये सनद की हुई है, शहादतुल आलमिया किया हुआ है, यानी कि मास्टर किया हुआ है, तंजीमुल मदारस से किया है, या ये कुछ इंस्टीट्यूट के नेम उन्होंने लिखे हुए हैं, वफाकुल मदारस अल अरबिया मुल्तान, तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत लाहौर, वफाकुल मदारस अल
सेल्फिया फैसलाबाद, वफाकुल मदारस शिया लाहौर, और इसी तरह राबितातुल मदारिस अल इस्लामिया लाहौर, इनसे अगर किसी बच्चे ने किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसी तरह नेम 5 इंडिविजुअल मदारिस इंस्टीट्यूट, इसके अलावा कुछ 5 और भी हैं। अगर किसी बच्चे ने इनसे किया हुआ है जामिया तलीम में इस्लामिया फैसलाबाद, और इसी तरह और भी हैं यहाँ पे, अगर किसी ने यहाँ पे किया हुआ इनसे तो वो भी अप्लाई कर सकता है। क्योंकि आजकल क्योंकि दावत इस्लामी ने भी अपना कंजुल मदारिस का एक बोर्ड ओपन किया है, तो अभी उनका इन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन अगर आप उस जो तंजीमुल मदारिस के साथ साथ अगर आप उस बोर्ड से भी इल्हाक हैं, आप वहाँ से भी कोई अपनी सनद कर रहे हैं, तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। आप यानी कि वेट ना कीजिएगा कि हमारे इदारे का नेम नहीं आया यहाँ पे, तो तब भी कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। जितने भी दावत इस्लामी वाले हैं मैं उन तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अप्लाई करें। जो नाज़मीन हैं माशाल्लाह, जो नाज़मीन से मराद यही होता है कि जो प्रिंसिपल होते हैं वहाँ के, यानी कि नाज़मीन जितने भी हैं, अगर उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचती है तो वो लाजमी अपने स्टूडेंट से इसके ऊपर अप्लाई करवाएं। जो भी उनके पास इंटरनेट कैफ़े वगैरह होगा वो उनके पास उनको भेज दीजिएगा। और अगर उनको नहीं इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कैसे करना है, तो आप मेरा स्क्रीन के लास्ट के ऊपर भी मैं अभी स्लाइड के ऊपर अपना नंबर शो करूँगा, आप काइंडली मेरे साथ रब्ता करके बच्चों का अप्लाई वगैरह करवा लीजिएगा। और इसी तरह कुछ और भी है, उन्होंने कहा जी शहादतुल सानविया, यानी कि आमा खासा, आमा 2 साल का, खासा भी 2 साल का, इट मीन्स मैट्रिक FA, और ये जो है 14वीं की यानी कि सनद जो है, यानी कि शहादतुल सानविया आमा जो है ना, उन्होंने कहा 2 साल जो है ना 14वीं की यानी कि सनद, अगर किसी ने ये की है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसी तरह शहादतुल सानविया खासा अगर किसी ने किया 2 ईयर का वो भी कर सकता है। शहादतुल आलिया 2 ईयर का अगर किसी ने किया है वो भी कर सकता है। शहादतुल आलमिया अगर किसी ने किया है यानी कि 8 ईयर का प्रॉपर उसने मुकम्मल कर लिया है, या सिर्फ 2 साल का उसने किया है, मैट्रिक किया है, FA किया है और BA किया है, देन उसने शहादतुल आलमिया किया है, तो वो बच्चा भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। या वो टीचर हजरात जो जिन्होंने किया है या आगे अब वो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कुछ कहा है कि मोड ऑफ स्टडी फॉर मिनहाजुल कुरान, बिकॉज मिनहाजुल कुरान वाले जो है अपना डॉक्टर तारुल कादरी साहब का अदारा जो है वो, क्योंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट और बैचलर के की डिग्री करवाने के बाद वो क्योंकि शहादतुल आलमिया में एडमिशन दे रहा है स्टूडेंट्स को, काफ़ी स्टूडेंट शहादतुल आलमिया कर रहे हैं वहाँ से, तो वो वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। देन उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि जो मैट्रिक और FA है वो आपका IBCC लाहौर से वेरीफाइड हो। अगर आपने आमा और खासा किया है तो वो वेरीफाइड हो जो है अपना IBCC लाहौर से, और इसी तरह जो है अपना बाद में जो आपकी जो है अपना खासा आमा खासा आलमिया और आलिया की जो सनद है वो HEC से आपकी अप्रूव हो, ठीक है ना, HEC से, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वो अटेस्टेड हो। अगर आपने सिर्फ आलिया किया है तो आलिया की सनद ही आपने अटेस्टेड करवाई हो, तो देन अगर आपने दोनों कर ली हैं तो फिर तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई वगैरह करने के लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई वगैरह कर दीजिएगा। और अगर आपको अप्लाई वगैरह नहीं करना आता, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है, तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम तफसीलात थी। अब मैं लास्ट के ऊपर अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई वगैरह करवाना हो तो वो इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है हमारे साथ, या फिजिकली हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ सकता है, हम स्कैन वगैरह करके उसका अप्लाई वगैरह कर देंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। अपना ख्याल रखिएगा और इसके लिए लाजमी अप्लाई कीजिएगा। खुदा हाफिज़।